ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीज़ा को लेके आपको हमेशा अपडेटेड रखें, इन्फॉर्म्ड रखें, नॉलेज रखें। सो यूके जब केसेस शुरू करने होते हैं तो ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एंड टाइम पे आते हैं अपनी एप्लीकेशंस को लगाने के लिए और फिर उनको ऑप्शंस नहीं मिलती, फिर वो आगे डेफर हो जाते हैं और फिर वो अपने एजेंट को ब्लेम करते हैं, यार हमने तो तुम्हें 6 महीने पहले फ़ाइल देती थी, तुमने लगाई नहीं, तुमने कुछ किया नहीं। बट वो एक्चुअली क्या कर पाएगा अगर उसके पास आप ऐसे टाइम पे आ रहे हो जब एक इनटेक ख़त्म हो रहा है और दूसरा अभी शुरू होना है, तो डेफिनेटली उसमें फिर आप खुद ही अपना प्रोसेस टाइम बढ़ा रहे हो। सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, यूके के टोटल प्रोसेस टाइम को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टोटल प्रोसेस टाइम जानते होंगे तो आपको पता होगा कि किस टाइम पे क्या स्टेप आपको लेने हैं। सो आज कंप्लीट प्रोसेस टाइम क्या होता है ऑफर लेटर से लेके वीज़ा तक का, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आप फ्यूचर में जुड़े रहें। उसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन है, सवाल हैं, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके, एंड आई ट्राई टू रिवर्ट ऑल द मैसेजेस। और प्लस अगर आप ब्रॉडवे की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे ब्रॉडवे के ऑफिसेज हैं, आप किसी भी ब्रांच ऑफिस में विजिट करके निश्चिंत होकर अपनी जो फाइल्स हैं उन्हें लॉन्च कर सकते हैं। सो यूके के अंदर टोटल प्रोसेस टाइम, तो सबसे पहले पिछले 2-3 शोज़ में मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, मैं चाहूँगा आप उनको ज़रूर देख लेना। ये बहुत कनेक्टेड सी एक सीरीज बना रहा हूँ मैं। सो यूके के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कॉलरशिप, क्योंकि पैसा वहीं बचेगा सबसे ज़्यादा। सो आपकी फ़ीस कम आए उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इनटेक से काफ़ी पहले उसमें अप्लाई करो, मिनिमम 4 मंथ पहले। अगर आपकी फीसिस चले जाती हैं 4 मंथ पहले फ़ीस भेजनी है तो आप समझो कि आपको 5 से 6 महीने पहले अपना प्रोसेस चलाना है। तो अगर आपकी फीसिस 4 मंथ से पहले चले जाती हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मिलती है, जहाँ पर आप 2-2, 3-3 लाख रुपए की फ़ीस कम करवा सकते हो यूनिवर्सिटी से। दैट इज़ वन ऑप्शन। सेकेंडली, यूके के अंदर जो प्रोसेस टाइम है, आप एक चीज़ समझ लें कि जो भी इनटेक आप सोचते हो यूके का, आप ये मान के चलो कि उससे तकरीबन 60 डेज पहले उसे टेक की एडमिशंस बिल्कुल बंद हो चुकी होंगी। देयर इज़ अ 90% प्रोबेबिलिटी। 10% यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो लेट तक रिक्रूट करती हैं, बट वो रिक्रूट करने के बाद फिर वो डेफर करने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो बेटर है कि कम से कम जो ऑफर लेटर आपको प्रोसीड करनी है उसको 90 डेज से ज़्यादा पहले आपको चलना है। 90 डेज भी पूरे होंगे, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी, ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार सितंबर बहुत दूर है, अभी तो आराम से अप्लाई कर लेंगे, बट सितंबर की एडमिशंस जून में बंद हो जाएंगी। सो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, आपको ऑफर लेटर्स अभी अपनी रिसीव करवानी होंगी, आपको फीसिस पे करनी है, आपको फंड्स अरेंज करने हैं, आपको मेडिकल करवाने हैं, बहुत सारा प्रोसेस उसमें भी होता है। यूनिवर्सिटी को इंटरव्यूज़ लेने हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं बच्चों की, उसमें टाइम लगता है। सो कितना टाइम कहाँ लगता है वो बता देता हूँ। अप्लाई तो आपको डेफिनेटली इनटेक से कम 4 महीने पहले प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑफर लेटर का जो टाइम है नॉर्मली इट गोज अप टू 1 मंथ तक चला जाता है, और सितंबर का जा सकता है जब आप लेट आके अप्लाई करोगे, क्योंकि लेट में आप अकेले नहीं होगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन है, बहुत सारे कोर्सेज ओपन है, तो डेफिनेटली जो प्रोसेस टाइम है वो भी ज़्यादा रहेगा ऑफर लेटर को लेके। सो प्रोसेस टाइम गोज एनीवेयर बिटवीन 15 दिन से लेके 30 दिन तक, मतलब मैक्सिमम 1 मंथ तक। ऑफर लेटर आने के बाद फिर यूनिवर्सिटी आपकी फ़ी ट्रांसफ़र करवाती है, दैट टेक 7 to 8 डेज, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू स्लॉट देना होता है, इंटरव्यू कंडक्ट करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी मर्जी से आके अप्लाई करते हैं, जी हमें तो इसी शहर में जाना है। फिर जिस शहर में दोस्त जाओगे उसी शहर की कंडीशंस होंगी। ऑल्दो ब्रॉडवे के पास ऑप्शंस होती हैं कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो जहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा, डायरेक्ट कास्ट होगा। बट बहुत सारे बच्चे आके अपनी मर्जी करते हैं, तो हमें कोई मुश्किल नहीं है किसी भी बच्चे का किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोसेस करने के लिए, एज फार वो बच्चा उस यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा करना शुरू कर देता है या मान लेता है। सो यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यूज़ लेंगी, ये 90% सिनारियो है, 90% यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं। तो इंटरव्यू का स्लॉट मिलना, फिर इंटरव्यू होना, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आना, और फिर आपका कास्ट का प्रोसेस चलना, फिर फंड्स का प्रोसेस चलना, और ये सारी चीज़ें टेक्स मिनिमम 2 मंथ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब तक इंटरव्यू क्लियर नहीं होता वो फंड्स रेडी नहीं करते,
वो सोचते हैं पता नहीं इंटरव्यू क्लियर होगा नहीं होगा, मेरा फंड इधर उधर हो जाएगा, तो वो भी मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाएगा या कुछ है। तो अगर आपके मन में ये चीज़ें भी हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एप्लीकेशन को एडवांस चलाओ, ताकि आपका बाकी का प्रोसेस टाइम से हो सके और बिना किसी विघ्न के हो सके, बिना किसी प्रॉब्लम के हो सके, और आप टाइमली एक्सपेंसेस करते जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एंड मोमेंट पे आके फंड्स रेडी नहीं होते और उनका केस आगे डेफर हो जाता है। सो ऐसी मिस्टेक्स ना हो तो आपको एडवांस चलना है। तो आपको 15 डेज टू 1 मंथ चाहिए ऑफर लेटर के लिए। 2 मंथ का प्रोसेस उसके बाद है, जिसमें फंड है, जिसमें इंटरव्यू है, जिसमें कास्ट लेटर है, एंड देन अगेन देयर इज अ 15 डेज प्रोसेस बाय द एम्बेसी मिनिमम। सो ऑल टुगेदर 3 महीने तक का टाइम, 3.5 महीने तक का टाइम यूके वीज़ा प्रोसेस लगता है। तो आपको ये टाइम कैलकुलेट करके चलना है, उसके हिसाब से एडवांस चलना है, तो ज़्यादा सेफ रहोगे, ज़्यादा जल्दी रिजल्ट ले सकोगे और ज़्यादा ऑप्शंस होंगी और कम फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ आप ले पाओगे। रेस्ट इज़ अप टू यू। मेरा काम आपको एडवाइस और गाइड करना है, बाकी ब्रॉडवे की टीम से मिलकर आप डिटेल समझ सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।